सीएजी की रिपोर्ट और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और जानकारी के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि गलत आबकारी नीति को लागू करवाने में तात्कालिक माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त प्रभार मंत्री श्री मनीष सिसोदिया की भूमिका बेहद संदिग्ध और गंभीर साबित होती है। उनके फैसले से राजस्व को भारी नुकसान हुआ है, जो सीएजी के आकलन के अनुसार लगभग 2002 करोड़ रुपए है। दिल्ली का नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में बिना किसी उचित कारण के ऐसे बदलाव किए गए जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सामान्य कार्यालय प्रक्रियाओं, नियमों, दिशा निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और एक ऐसी नीति तैयार की गई जो मानो हवा में ही बना दी गई हो और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उस नीति को विभाग पर थोप दिया गया। यह तथ्य कि तात्कालिक सरकार ने 1 साल के भीतर ही इस नीति को छोड़ा, क्योंकि इनको छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, इसे वापस लेना पड़ा, यह पूरी तरह से उनकी विफलता को साबित करता है। साथ ही जिसको वो वर्ल्ड क्लास पॉलिसी बता रहे थे, साथ ही ये उनकी दूरदर्शिता और योजना की कमी को भी उजागर करता है और उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को भी बेनकाब करता है। श्री मनीष सिसोदिया ने ऐसे बहुत निर्णय लिए जो सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी के बिना ही लिए गए, और उसका कारण क्या थे तो वही जानते होंगे, क्योंकि हमें तो सीधे संदेह के घेरे में लाने के लिए वो विवश करते हैं। कई चीजें बता सकते हैं बिना किसी औचित्य के कारण के विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से हटकर निर्णय लेना, निर्धारित तय समय के भीतर लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में लाइसेंस धारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में ढील देना, लाइसेंस शुल्क के छूट में कमी करना, एयरपोर्ट जोन के मामले में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की वापसी करना, ये सारे ऐसे मामले हैं जो बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं अध्यक्ष महोदय। चूंकि यह मामला पहले से ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इसलिए समिति किसी भी कार्रवाई की अनुशंसा का फैसला इस सदन पर छोड़ती है। तथापि इस समिति इस बात से पूर्णतः आश्वस्त है कि श्री मनीष सिसोदिया के व्यक्तिगत निर्णयों के कारण सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि हुई है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस रिपोर्ट का अवलोकन जरूर करें जो इस तथ्य को बिना किसी संदेह के सिद्ध करती है। अंत में अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पीएससी की दूसरी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.